नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ पूरे देश में जिन जिन जगहों पर उपचुनाव की आवश्यकता थी, वो विधानसभा के हो या लोकसभा के, वहां पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। और इस वक्त उपचुनाव में जो सबसे चर्चित सीट है, लोकसभा की सीट है, वो है केरल की मायनॉट सीट। ये सीट क्यों चर्चाओं में है? ये सीट इसलिए चर्चाओं में है, जब राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से लोकसभा के प्रत्याशी थे और वहां से चुनाव हार गए थे, तो अमेठी के साथ साथ उन्होंने केरल की वायनाड से भी अपना नामांकन किया था। चुनाव राहुल गांधी वायनाड से जीते, लेकिन अमेठी से हार गए और उसका उन्हें दुख भी रहा और विपक्ष ने खूब मजा भी लिया। लेकिन उसके पहले जब 14 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो देश के प्रधानमंत्री जो 14 में चुनाव के बाद बने नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी बनारस के साथ साथ गुजरात के अहमदाबाद से अपना नामांकन किया था। चर्चाएं तमाम थी कि क्या दो सीटों से राहुल गांधी इसलिए चुनाव में नामांकन कर रहे हैं कि उन्हें अमेठी हारने का डर था। हुआ भी यही। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 19 में पटखनी दे दी। फिर आया 24 का चुनाव। 24 के चुनाव में भी राहुल गांधी ने दो जगहों से नामांकन किया। एक अपनी मां की सीट, जहां से सोनिया गांधी सांसद होती थी, लेकिन उन्होंने वहां से अपने सीट को छोड़ दिया और उस सीट से चुनाव लड़े राहुल गांधी। और दूसरी वही सीट वायनाड, जहां से 19 में राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। वायनाड इसलिए भी चर्चाओं में रही सीट क्योंकि जब राहुल गांधी की 19 के बाद एकदम लोकसभा 24 के चुनाव के पहले सदस्यता गई थी, तो वो वायनाड से ही सांसद थे। फिर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद और कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी को सदस्यता वापस मिल गई। राहुल गांधी को इस वजह से अपना बंगला खाली करना पड़ा और राहुल गांधी ने वह घर छोड़ दिया जिसमें सांसद बनने के बाद वो लंबे समय तक रहे। अब उसी वायनाड से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी ने उस सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा गांधी को। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वहां पर नामांकन करेंगी और रोड शो करेंगी। और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किसे प्रत्याशी बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ जिस महिला को उतारा है, उनका नाम है नाव्या हरिदास। नाव्या हरिदास की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। लेकिन वायनाड में कांग्रेस ने अपने तरफ से महिला कैंडिडेट और राहुल गांधी और की बहन और सोनिया गांधी की बेटी को वहां से प्रत्याशी बनाया। गांधी परिवार के अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो 3 ऐसे लोग होंगे जो लोकसभा और राज्यसभा में, मतलब संसद में, अपनी भागीदारी रखेंगे। और उनके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने नाव्या को इसलिए चुनाव लड़ाया है, टिकट इसलिए दिया है कि महिला के खिलाफ महिला का प्रत्याशी बनाना शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां थोड़ा सुलभ हो। लेकिन वायनाड इतनी आसान और सरल सीट नहीं है। चाहे वो कोई भी वहां चुनाव लड़े, वहां से कांग्रेस के लिए वो सबसे सेफ सीट है। कहने के लिए अमेठी भी सेफ रही थी, लेकिन 19 में राहुल गांधी हार गए थे, तो इसलिए चुनाव में जनता का मूड किधर है ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो 24 का चुनाव रहा है, उस चुनाव में जब राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव लड़े, तो अमेठी, माफ कीजिएगा, रायबरेली में राहुल गांधी को भर भर के वोट मिला। 3,90,000 के आसपास का वोट उन्हें मिला था और लंबी मार्जिन से राहुल गांधी वहां पर चुनाव जीते थे। उसी के साथ साथ वायनाड में थोड़ा सा कम रहा, 3,64,000 के करीब करीब उन्हें वोट मिला और इसलिए उन्होंने, कहा जा रहा है कि वायनाड की सीट छोड़ दी और वो सेफ सीट है, वहां से वो अपनी बहन को चुनाव लाकर संसद तक ला पाएंगे, उनके लिए आसान होगा, इसलिए वहां से वो चुनाव लड़े। जो भी बड़े नेता हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे हो, या तमाम नेताओं को आप देखेंगे, वो अक्सर 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। 2 सीटों पर चुनाव क्यों? क्योंकि अगर वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे।
और अगर कहीं से वो चुनाव हार भी गए तो वो आसानी से लोकसभा पहुंच जाएंगे। बाकी का बैकडोर का रास्ता है। कई राज्यों में लोग एमएलसी बनकर जाते हैं और देश की संसद में राज्यसभा के सदस्य और पद पर बैठते हैं। मनमोहन सिंह 10 साल के कार्यकाल में कभी भी आप चुनाव नहीं लड़े, वो राज्यसभा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री बने। ये संविधान की व्यवस्था है। और अब प्रियंका गांधी, जो पहले चर्चा था कि 24 के चुनाव में अपनी मां की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। फिर तमाम चर्चाएं आई कि वो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने 24 के आम चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं दिखाई। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद और इंडिया गठबंधन को 24 में मजबूत होने के बाद गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को उपचुनाव में वायनाड से अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना यह है कि क्या प्रियंका गांधी वायनाड की सीट बचा पाती हैं। तमाम वादे, तमाम दावों के बीच प्रियंका गांधी जब ये कह रही हैं कि हम राहुल गांधी की कमी वायनाड के लोगों को महसूस नहीं होने देंगे, राहुल गांधी ये कह रहे हैं हमारा परिवार है और इसकी जिम्मेदारी हमारे परिवार को इसीलिए दी गई है पार्टी की तरफ से क्योंकि वायनाड के लोगों को हम अपना परिवार मानते हैं। अब देखना इन सारे दावों के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी वायनाड में अपना कमल खिला पाती है या फिर कांग्रेस अपने प्रत्याशी को वहां से जीत कर संसद पहुंचा पाती है। इन सभी चीजों की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको क्या लगता है वायनाड में किसके फेवर में जनता जाएगी, किसके पक्ष में मतदान होगा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।